ओके, थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे। सलमा। सलमा, क्या कर रहा है रियाज? 1 मिनट निकाल ले मेरे लिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बॉस ने बुलाया, मिलने जा रहा हूँ। तो जाना। Why are you waiting? मैं एक बार अपनी बेगम का चेहरा भी नहीं देख सकता? रियाज, it's office. I'm not scared, you see. I am. Go now. सलमा यार, सलमा। रियाज, अकेले अकेले दारू? अरे मुझे नहीं पता था ना तू आने वाला है। सब ठीक है? Yeah, all well. Come, I'll make a drink for you. अरे नहीं नहीं, ड्रिंक छोड़ना, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। यार मौसम भी इतना अच्छा है और रोड्स आल्सो एम्प्टी। चल ना। पागल है क्या? तेरी वो फियांसी को ले जाना। ओके, मॉरली यू शुड नॉट मेक सच अ रिमार्क टू द पर्सन जिसकी शादी अभी बस 1 हफ्ते पहले टूटी है, वो भी कार्ड छपने के बाद। पर ठीक है, माफ किया। बिकॉज आई लव दिस वेदर एज मच एज आई लव माई सिंगल स्टेटस। अबे तू आधी नींद में है, क्या ड्राइव करेगा तू? यहीं रहते हैं, दारू वारू पीते हैं और फिर यहीं सो जा, ठीक है? यार कम ऑन मैन, दोनों छुट्टी पे है और मौसम देखने यार कितना अच्छा है। बारिश नहीं हो रही थी कुछ देर पहले तक? बारिश ना, सुबह हो रही थी यार बारिश। और वैसे भी हम लोग कहाँ छाता लेकर प्यार हुआ इकरार हुआ गाने वाले। हाँ। क्या सोच रहा है? फालतू का एडवेंचर नहीं चाहिए मुझे। इफ यू रियली वांट टू गो फॉर अ ड्राइव, द टर्म्स वुड बी माइन। यस सर। रियाज, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि तुम्हें ऑपरेशंस मैनेजर बना दिया जाए। वैसे मेरा चेहरा तो तुम देखोगे ही, बट बाकी लोग तुम्हें रिपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बॉस। यू वेलकम। बॉस, आज एक हाफ डे मार लूं? चलो ठीक है, आज के दिन। So where do you wanna go? आई वॉज थिंकिंग बीच पे बैठे, कुछ खाते पीते, फिर एक लंबी सी राइड पे चलते। Sounds good. Or else we can drop everything aside and rush to our bedroom. She vulgar इंसान? Why? Don't you want to make love to your husband? Well, yeah, I do. You do? Do you look forward to it? What? Come on, Salma, yaar, tell me. Riyaz. Tell me. Riyaz. Tell me. Riyaz. Salma, tell me. Tell me. Yes. तू यहाँ क्यों खड़ा है? मैं ऊपर आ रहा था। तू कर क्या रहा था इतनी देर? रेडी हो रहा था। अब रेडी है? चल। हाँ, वैसे आई एम राइटिंग अ बुक। अच्छा, क्या सब्जेक्ट है? इट्स अ फैंटेसी फिक्शन सेट इन डिस्टोपियन फ्यूचर। साले तुझे अपनी चारों तरफ यहाँ आसपास कम प्रॉब्लम्स दिखती हैं जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के बारे में लिख रहा है। इट्स अ पॉपुलर सब्जेक्ट और इंडिया में इस जॉनर पे काम अभी तक नहीं हुआ है। वैसे तो अच्छा लिखता है। आई एम श्योर यू विल पुल इट ऑफ। थैंक यू। ये क्या है भाई? क्या है? सर्विस रिवॉल्वर है मेरा, और तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे पहली बार रिवॉल्वर देखा हो। हाँ, बट मुझे नहीं लगा था हम रिवॉल्वर लेके निकलेंगे। Once a cop, always a cop. Yeah, especially when he's drunk. Happy? More than happy. रियाज, अम्मी चाहती है that we should get involved in हिना के निकाह में। तुझे जाने का मन है? तू नहीं चाहता मैं जाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट तूने खुद कहा था कि तुझे इन सब मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना। रियाज, 1.5 साल हो गए ना हम तेरे घर वालों से मिलने गए और ना मेरे। अब जाने देते हैं ना। और वैसे भी सबकी उम्र हो रही है,
पता है खाला कह रही थी नानी की तबीयत इतनी खराब रहती है, कुछ भरोसा नहीं कब तक जिंदा रहेंगी। खाला से कब बात हुई? जब मम्मी का फोन आया था दोनों से बात हुई। देख सलमा, वो तेरी बहन है और वो तेरा घर है। मैं कोई नहीं होता तुझे मना करने वाला, लेकिन मुझे ये भी याद है कि हम लोग शादी के पहले कैसे भागे थे। और किसी के शादी का या किसी की तबीयत का सुन के मैं सेंटी नहीं हो सकता यार। आई मीन इफ यू वांट टू गो यू आर फ्री टू गो, बट मैं कमिट नहीं कर सकता कि मैं आऊँगा। हाँ पर तू कंसिडर तो कर सकता है। आई विल डू दैट। I don't expect anything more. बेटर लग रहा है? मुझे क्या हुआ है? अबे मैं तुझे तब से जानता हूँ जब तू स्कूल में रो देता था, इसीलिए कि तुम इसको कह नहीं पाता था कि तुझे बाथरूम जाना है। That's the reason you thought I needed a drive, right? I just want to help you. I know. And I want to help myself too. पर क्या करूं यार? Everything just keeps coming back. 4 साल होने जा रहे हैं यार, पर उस बारे में सोच मत तू। अच्छा, और कोई तरीका है ना सोचने का? कोई स्विच है क्या? टर्न इट ऑफ एंड आई फॉरगेट एवरीथिंग। देख अकी, मैं कोई नहीं होता है इस बारे में सलाह देने वाला, एंड आई नो इट्स नॉट इजी, बट आई नो फॉर श्योर दैट थिंकिंग अबाउट इट इज नॉट द सोल्यूशन. यू हैव टू लेट हर गो. What else do I have to live for? तूने प्रियानी को अपनी लाइफ में अभी भी जिंदा रखा है. डोंट डू दैट. तू कोशिश करेगा नॉर्मल होने की तो धीरे धीरे मिटना ही है. ये तो डॉक्टर दस्तूर की लाइन है. Yes, and he's treating you for 4 years. I know. और शायद तब तक करते रहेंगे जब तक मैं पूरी तरह पागल नहीं हो जाता. पर क्या करें मिस्टर पत्रकार, यादों की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती कि धीरे धीरे किश्तों में खत्म हो जाए. आकांश, छोड़ यार. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस एनीमोर. मिस्टर आकांश कुलकर्णी, क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सोच रहा हूं. क्या? सोच रहा हूं कि क्या तुम मुझसे बोर हो जाती हो कभी? बोर्ड? अखी, मैं तुमसे कभी बोर नहीं हो सकती. तुम जानती हो प्रिया, अगर कोई मुझसे पूछे कि आकांश ऐसी कौन सी चीज है जिससे तुम दूर भागना चाहते हो, तो मैं शायद कहूंगा अपने आप से. अच्छा, और फिर मेरा क्या होगा? अपने आप से भाग कर जाऊंगा. कहाँ? तुम्हारे पास ही तो आऊंगा. अगर तुम में तुम खुद ही नहीं रहे आकांश, तो उस आकांश को शायद प्रियानी की भी जरूरत ना पड़े. प्रिया, जिस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, उस दिन मुझ में जितनी बची खुची जिंदगी है शायद ये भी मिट जाएगी. ऐसा मत कहो आकांश. प्रिया, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ एक एक करके खो दिया, लेकिन उसके बगैर जीने की आदत भी डाल ली है मैंने. लेकिन अगर तुम मेरा साथ छोड़कर किसी दिन चली गई तो मैं सच कह रहा हूं, ये सब छोड़कर भाग जाऊंगा मैं. ऐसी नौबत ही नहीं आएगी आकांश. चलो अभी सुबह सुबह अपना मूड मत स्पॉइल करो. तुम जानती हो प्रिया, जब से हमारी शादी हुई है ना, एक अजीब सा डर लगा रहता है. It's like as if I'll blink and everything good will just vanish from my life. हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ. स्कूल में एग्जाम दे रहे थे, टीचर ने बीच में से उठा के बताया कि दादाजी नहीं रहे. इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था.
वहां फोन आया कि मॉम का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। आईपीएस का इंटरव्यू देकर घर लौटा तो मालूम चला कि पापा अपने रूम में है। हाँ, उन्हें बताने गया तो देखा नींद में वो भी। You know, Priya, I'm getting scared. I'm scared of getting used to, terrible things happening to people around me. आकांश, तुमने अपने हिस्से के दुख देख लिए, बस अब और नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा फोन बज रहा है। Just let it be. वैसे भी फालतू की चीजें दिन भर बजती रहती है। और जरूरी हुआ तो? इस लम्हे से तो ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। तो ड्यूटी कब वापस ज्वाइन कर रहा है? हाँ, मंडे। What about your business? How's it going? मैंने कभी देखा है वो सब? बस महीने के शुरू में पैसे मिल जाते हैं। यार, मैं तेरा ब्लॉग पढ़ रहा था कल ऑफिस में। अच्छा, कुछ लिखे हुए एक अरसा हुए है। 4 साल। कुछ लिखने का मन नहीं करता यार। पहले जब भी कुछ लिखता था सबसे पहले वो कमेंट करती थी। इतना डिटेल में एनालाइज करती थी जितना मैं लिखने से पहले नहीं सोचता था। मेरी पोएम से लंबे उसके कमेंट्स होते थे। शी यूज्ड टू गिव इट अ डिफरेंट मीनिंग एवरी टाइम। She loved your poems. Not just she. हम सबको तेरी कविताएं अच्छी लगती थी। यार, ये सब छोड़ के तू ऐसे घुट घुट के जी रहा है, सब देख के प्रियानी को अच्छा नहीं लगता होगा यार। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू हर बार की तरह ये बात मुझे आज भी बहुत बार सुनाने वाला है। There was something in you which used to make you happy. अच्छा बाबा, मरने से पहले तेरे लिए एक पोएम लिख जाऊंगा। अब ये टॉपिक बंद करें प्लीज। नौटंकी। That was her favorite song. As far as I know, उसे आतिफ असलम की भी आवाज पसंद थी। तन्मय, मैं प्रियानी को तुझसे बेटर जानता था। Of course. Yeah, I'll be there at 5. Ready? प्रिया, I don't wanna go यार। Don't act like a kid, Aki. तुम ऐसा अकेला छोड़ के नहीं जाना मुझे। जान, एक ही दिन की तो बात है। तुम्हारे बचपन की दोस्त की शादी है। You can't ditch him. I know. सुनो, तुम भी चलो ना मेरे साथ। जान, मैं नहीं आ सकती। एक तो वीक के बीच में शादी है। And you know I have a sponsors meeting today at 5. कब से I've been trying to crack this. Finally they've agreed to meet me आज। I'm gonna miss you. चल, नौटंकी। नागपुरी तो जा रहे हो। कल रात तक वापस भी आ जाओगे। मिसेस प्रियानी कुलकर्णी, मेरी जूनियर का बहुत ख्याल रखना, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। You know it's a girl. Yeah, obviously. इसी मेरी माँ का एक बहुत ही सिंपल फंडा था, टू प्रेडिक्ट कि लड़का होने वाला है या लड़की।
कैसे? सी, लड़के की माँ लंगूर लगती है और लड़की की माँ हूर। व्हाट क्रैप है आकी। जब मैं वापस लौटूं तो मुझे मेरी जूनियर और उसकी माँ दोनों एकदम सही सलामत मिलने चाहिए। हम दोनों यही इंतजार करेंगे तुम्हारा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा सलमा, तुझे फैमिली प्लानिंग का सोचना है क्या? इतनी जल्दी? नहीं, आई मीन मुझे जल्दी नहीं है। तो फिर क्यों पूछ रहा है? जस्ट लाइक दैट, अगर तू कुछ ऐसा कुछ सोच रही होगी तो फिर। तू बच्चे के बारे में सोच रहा है? तुझे एमबीए नहीं करना? हाँ, आई मीन अभी प्रमोशन भी हुई है तो फिर यू नो। ओह, तो प्रमोशन की खुशी में जनाब बच्चा पैदा करना चाहते हैं? छी यार सलमा, हाउ क्रूड इज दैट? आई नो बट नो, फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ। कैसे लगेगा बच्चे को हाथ में लेके कॉन्वोकेशन का हैट पहने तू? इट वोंट लुक बैड यार। या राइट। वैसे तू बच्चे के साथ ना बहुत क्यूट लगेगी। कुछ भी रियाज। चल बाइक चला। अरे चल तो रही है भाई। हाँ देख के चला थोड़ा। सलमा तेरह जुलाई, एक ऐसा दिन जिसे हम 4 साल में भुला चुके हैं। लोगों के जहन में आज भी 11 जुलाई की ट्रेन बॉम्बिंग्स और 26 नवंबर की दहशत ताजा है, पर 13 जुलाई की वो 3 ब्लास्ट्स यादों की भीड़ में कहीं गुम सी हो गई हैं, धुन से जम गई है उन पे। शायद हमें उन गवाए हुए 21 जिंदगियों की कोई परवाह ही नहीं है। की मालगाड़ी जो है एक कॉन्टेस्ट है जिसमें हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फोन जो है वो रिचार्ज करते हैं। एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है सर। हाँ बताओ सर, बिजी है क्या अभी? नहीं खाली है बिल्कुल एकदम। वैसे म्यूजिक का शौक रखते हैं? सुनते तो होंगे म्यूजिक सर। हाँ। पर सवाल ये है कि क्या वो कामयाब हुए? अगर हाँ तो क्यों? क्या हम इतने बुज़दिल बन चुके हैं, या हमें अपने सिस्टम पे इतना भी भरोसा नहीं रहा कि वो हमें आतंक से बचा लेगी? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? क्या हम खतरे को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं, या हमें वो खौफ महसूस ही नहीं होता जब तक वो हमारे किसी अपने को घायल न कर दे? मैं चाहता हूं आप हमें कॉल करें और बताएं वो जवाब जो आपके जहन में है। To sensitize an issue. That's all they can do. All they want to do is survive in this bloody drama. गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। कॉल करें और जवाब दें कि हम डरे हुए हैं या नहीं। Is he fucking insane? Does he even know what we go through? Those who have lost everything? Hey, Akash, don't do this to yourself. Come on. I feel like, who wants terror? किसे डर नहीं लगता है सोच के कि someone out there is standing with a gun to kill my wife, my daughter, my mother, my sister. I mean, who the fuck is not afraid? एक नॉर्मल आरजे अनाउंसमेंट था कि they don't mean to hurt anybody, but to spread awareness. Awareness? What awareness? किस चीज की awareness? कि हम बुज़दिल हो चुके हैं या हमें परवाह नहीं है? नो, सेंटिमोनियस भाषण झाड़ झाड़ के लोगों की नजरों में महान बनना है बस मुझे, बस। Okay, calm down, okay? What calm down? Mr. Tanmay Rawat? Yes. You are the journalist Tanmay Rawat, is it? Yes. Oh, see, you are a famous man. I'm sure you have a lot of contacts, but this is a police case. The victim has been shot and we need to do the formalities. मेरा दोस्त, he's an ACP with Mumbai Police. Okay, great. I need to start the operation. So, you please ensure that things are in place. Doctor, please don't fail. इसी दिन 4 साल पहले मैंने एक अहम इंसान को गवा दिया था. Please don't fail.
I'll try my best. I'm really sorry. It's okay. Actually मुझे पता ही नहीं चला कि सर यहाँ पे खड़े हैं. आराम से. कहाँ दर्द हो रहा है तुझे सबसे ज्यादा? I'm very sorry sir. I truly am. I guess मुझे भी गाड़ी से थोड़ा दूर चलाना चाहिए था. Never mind. मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अभी निकलना चाहिए. It's not safe to ride a bike with a lady so late at night. Ride safely. Okay. आराम से. Okay. आराम से. Yeah. Sorry once again. It's okay. I'll do it. Don't worry. खुदा हाफिज. Excuse me. Yes. What's your good name? Riaz Ahmed. And what's hers? What do you want to know? ACP Akansh Kulkarni. You still want to know something else? सलमा अहमद सर, हम पति पत्नी हैं. बाइकला में रहते हैं, साथ एक ही कॉल सेंटर में काम करते हैं. ये BKC में. आज थोड़ी जल्दी ऑफिस से निकल गए सर, इसलिए साथ में ट्रैवल कर रहे हैं. वरना तो मैं हमेशा ऑफिस की गाड़ी में ट्रैवल करती हूँ सर. Mr. Ahmed, why are you not wearing your helmet? Please get down from your bike. We are sorry sir. Actually रास्ते खाली थे और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था ना, इसलिए. वरना हमेशा हेलमेट पहनता है. देखिए रखा भी है. May I please see your license? Please step aside from the bike. Why? Do as I say. Please step aside from the bike. Oh my God. ऐसा क्या हो गया सर? Routine inquiry, ma'am. प्लीज अपने पति को कहिए कि पुलिस को मजबूर न करे कोई हार्ड स्टेप उठाने के लिए. प्लीज कोऑपरेट. आपके बैग में क्या है मैम? मेरे बैग में? क्यों? आप मुझसे ज्यादा सवाल ना पूछा कीजिए. Anyways, I'm suspecting that you may be carrying some kind of explosive or something similar. Explosives? आप चेक क्या करना चाहते हो ऑफिसर? आपको लगता है मेरे बैग में बॉम्ब है? शायद. या फिर कुछ और जो नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है. पर हुआ क्या कि? Is there any reason to interrogate them? Doubt, Tanmay. Doubt. Our first reason for scrutiny to prevent any anti-social activism. हम आपको टेररिस्ट लग रहे हैं? Doubt, Mr. Ahmed. शक के लिए लॉजिक का होना जरूरी नहीं है. Now, may I please see what's in your bag, ma'am? उसमें जो कुछ भी है उसे जमीन पर पलट दीजिए. Okay. It's clear. Your turn. Anything else? You haven't started yet. I want to check your clothes. Strip. What? Sir? I want you to remove your clothes so that I can be assured that you're not carrying anything illegal in it. That's it?
प्लीज ऐसा मत करिए सर, आप यकीन मानिए हम। प्लीज मैम, आगे मत आइए। You don't want me to arrest you for stopping an interrogation. हम इनोसेंट है सर, किसी भी टेररिस्ट के साथ हमारा कोई नाता नहीं है सर। We're just an average Indian family सर, प्लीज हमें जाने दीजिए। शायद आप सच कह रही हैं, और शायद मुझे भी इस इंटरोगेशन के बाद यही महसूस होगा, लेकिन मैं जब तक तसल्ली नहीं कर लेता, मैं चाहता हूं कि आप दोनों घुटनों पर बैठ जाएं और अपने हाथ अपने सर के पीछे रख लें। अगर आप कोऑपरेट करेंगी तो मैं भी सब कुछ जल्दी खत्म कर दूंगा। हकी, जाने दो उन्हें। कि अपने कपड़ों पे इलीगल क्या लेके घूमेगा? Don't ever interfere in my work. Okay? Don't do that to my wife, officer. इंस्ट्रक्शन तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा if you have not realized it yet. और जल्दी करो, मेरे पास सारी रात नहीं पड़ी ये सब खत्म करने के लिए। You know what? मैं ये बकवास ना टॉलरेट करने वाला नहीं हूं। क्या कर लोगे तुम? गोली मार दोगे मुझे? मार दो गोली, मैं मरने से डरता नहीं। मैं जानता हूं तुम मरने से नहीं डरते। फिदाइन, राइट? But I doubt that you feel the same about your wife. तो तुम मरने से नहीं डरते। फिदाइन, right? But I doubt that you feel the same about your wife. So, how do I make myself clear? Remove your shoes. एक बात बताइए ऑफिसर, अगर मेरा नाम रियाज ना होके रविया राजा होता, तब भी आप बीच रास्ते में आधी रात को मुझे और मेरे बीवी को इस तरह जलील करते? नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारा नाम रियाज ना होके राजा या रवि होता तो मुझे यह फिक्र नहीं होती कि तुम AK-47 लेके सैकड़ों लोगों को मार दोगे और मेरी सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके तुम्हें सरकारी दामाद बनाकर तुम्हारी सेवा करती रहेगी। रिमूव योर शर्ट। फिदाइन, जानता है तन्मय, फिदाइन वर्ड सबसे पहले 1940s की इजिप्ट में यूज किया गया था। वहां की इजिप्शियन गवर्नमेंट ने वहां हक जमाए बैठे हुए ब्रिटिश सोल्जर्स को मारने के लिए सब ग्रुप बनाए थे। What are you talking about? It was supposed to be a group of freedom fighters. And now what is the agenda? Free for all, shoot fists. Kill any man, woman, child, whoever. You know, even if they have not done anything to them. Stop it, Aki. आप लोग जाइए यहाँ से। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। But why? Because this is my investigation. This is not an investigation anymore. Don't you realize this is goddamn personal? Yes, it is personal. So? ऐसा मत कर कि तू एक पुलिस ऑफिसर है। तेरा काम है उनको प्रोटेक्ट करना। Are you doing this to them? और मुझे ऐसी नसीहत देने वाला तू कौन होता है? इस सेक्युलर कंट्री का एक सोल्ड आउट जर्नलिस्ट जो सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए क्रिकेट की तरह अपना रंग बदलते हैं। तो इनोसेंट लोगों के साथ ऐसा करके तुझे क्या मिलेगा? What do you want to do? Terrorize. Terrorize? मुझे इनकी आंखों में वही खौफ और दर्द देखना है
जो उस दिन प्रिया ने महसूस किया होगा। यू नो व्हाट तन्मय, उस दिन जब उसे कबूतर खाना से हॉस्पिटल लेकर आए थे तो वो होश में थी। उसकी बॉडी जल चुकी थी बट शी वॉज वाइड अवेक, फीलिंग दोज बर्न्स। जब उसे एडमिट किया गया तो उसने नर्स से कहा मुझे फोन लगाने के लिए। एंड ऑल दिस व्हाइल शी कुड फील हर लाइफ स्लिपिंग अवे। आखिर प्रियानी के साथ हुआ जो हम दोनों उसे भूल नहीं सकते, तो उसकी मौत को ढाल बनाकर खुद को जस्टिफाई मत कर। मुझे अपने आप को जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुझे इन्फॉर्म कर रहा हूं। सर, आपकी बीवी के साथ जो कुछ बहुत बुरा था, मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ, लेकिन मैं और मेरे पति टेररिस्ट नहीं है, मे बी, बट राइट नाउ you and your husband are suspects, so you better not waste my time. Hurry up. Lucky. Don't drag yourself into this, Tanmay. You'll burn your own fingers. कि तेरा हर गुस्सा, तेरी हर रंजिश जायज है, पर इनसे नहीं। तू खुद जानता है इन सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। तेरी सोच है जो तेरे प्यार ने जिसे धुंधला कर दिया है। हो गया? Are we done? I'm not done yet. Remove your jeans. तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। Get into the car and we are leaving right away. चल। We beg of you, sir, please. Don't. He isn't done yet. करने दो उसे वेरीफाई, खत्म करने दो इन्वेस्टिगेशन, because now I cannot go home like this. Another Harris citizen afraid of a gun and the fear of losing his wife. ये पहली बार नहीं हुआ है कि मुझ जैसे किसी पे सिर्फ उसके नाम के लिए शक किया जा रहा है। हम चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी, हमारा ताल्लुक तो सिर्फ 26 नवंबर या 11 जुलाई से ही किया जाएगा। So now you are going to tell me your version of the truth? कि रिलीजन और टेरर को इक्वेट मत कर। क्यों? टेररिस्ट दूसरे रिलीजन्स के भी होते हैं क्या? मैंने तो नहीं सुना। तुम मुझे कहीं और मिले होते ना तो तुम्हारे गम में शरीक होता, पर आज मेरे सामने एक बुज़दिल खड़ा है who's trying to gain revenge by harassing innocent people because he can't even reach the actual culprits. Kneel down. वरना क्या? You'll shoot me because you can't even shoot those who blasted at Pole and burned your wife alive. Riyaz. Kneel down. Riyaz, please don't say anything, Riyaz, please. अब बोल। पता है तुम्हें देख के मुझे किसकी याद आती है? तुम्हें देख के मुझे उस फेल हुए बच्चे की याद आती है जो घर से मार खा के आता है, फिर क्लास में आके अपने छोटों पे अपना गुस्सा निकालता है। So you are saying that I don't have the balls to fight those who actually killed my wife? Absolutely. तू मुझ पे बंदूक तान रहा है? बहुत हमदर्दी है ना तुझे इन लोगों के साथ? अब बैठ यहीं। अखी, तुझे मैंने कहा था कि मेरे इंटरोगेशन में दखलंदाजी मत करना। बहुत
तो मुझे कभी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि हॉस्पिटल में अपनी बीवी के बेड के किनारे बैठ के उसकी सांसें गिनना क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की ट्रे में उसकी बॉडी को जाते देखना क्या होता है, उसके अंदर बढ़ रही उस जान को गंवाने का दर्द क्या होता है तू नहीं जानता। You don't have a fucking clue. तू बस वही कर सकता है जो उस अर्जुन ने किया। Sensitize an event and glorify your role. That's all you can do. You know what force a terrorist to be what they are? Because of what many Riyaz and Salma have been through in their lives at the hands of people like you. अब आया ना तू अपनी असली जात पे। अरे तुम जैसे लोगों को और आता ही क्या है, पहले मासूम लोगों का खून करना और फिर कोई घटना पे दोष डालकर अपने आप को जस्टिफाई करना। और तू खुद क्या कर रहा है? I'm only reacting. शायद तुम ये जानते नहीं, सिर्फ तुम्हारे कौम के लोग नहीं मरे किसी हादसे में। जब जब जरूरत पड़ी है इस मुल्क के लिए कुर्बानी हमने भी दी है। एक 26 नवंबर या 11 जुलाई किसी का मजहब नहीं देखता, ये देख के जान नहीं लेता कि जान गंवाने वाला हिंदू है या मुसलमान। लेकिन मैं जिंदगी भर इस डर में जीता आया हूं। जब भी कोई अटैक हुआ है तब मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि someday someone will come to my house, point a gun at my family and shoot them all. अरे हमें तो अपने पसंद की जगह पे घर नहीं मिलता सर, क्योंकि ब्रोकर्स कहते हैं कि आप लोगों में क्रिमिनल ज्यादा होते हैं ना, इसलिए। तुम्हारी बातें नहीं समझेगा रियाज, इस वक्त तो खुद की बात नहीं समझने वाला। पता है मुझे क्या लगता है, इस वक्त यहां प्रिया नहीं होती ना तो तू उससे भी बंदूक दिखा के घुटनों पे बिठा देता। Don't say that. एक तरह से अच्छा ही हुआ प्रिया नहीं रही, क्योंकि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो कोई और ही है। अगर तुझमें वो आकांक्ष ही नहीं रहा तो तुझे प्रियानी की भी कोई जरूरत नहीं है। कहां गया वो आकांक्ष जो स्कूल में कमजोर के आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता था? वो आकांक्ष जो अपना इतना बड़ा फैमिली बिजनेस छोड़कर आईपीएस ऑफिसर बना ताकि दूसरों की रक्षा कर सके। वो आकांक्ष जिसकी वजह से प्रियानी ने You're not the man she loved. Riyaz, stop it, Riyaz! Leave him! अक्की, आकांक्ष छोड़ उसे! आकांक्ष, आकांक्ष छोड़ो उसे! Riyaz, no, Riyaz! Riyaz, don't do it! Just leave him, don't do it! Riyaz! आकांक्ष, रियाज हटो! Just don't do it! Riyaz! सलमा, रियाज, मैं रियाज छोड़ के मत जाना। मैं यही हूँ सलमा, मैं कहीं नहीं जा रहा सलमा, यही हूँ मैं। हाय, I love you, रियाज। I love you so much. I love you. रियाज, पास मत आओ हमारे। रियाज listen. दूर रहो। रियाज listen to me. Go away, go away, go away! Don't waste your time, you idiot. Take her to the hospital. वो मर जाएगी। छुओ मत उसे। रियाज, अगर वो मर गई तो तुम भी उसकी मौत के उतने ही जिम्मेदार होगे जितना वो इंसान है। I don't want her to be the same car as that man. Okay, won't be there. चलो अब।
6 घंटे यहाँ बैठा हुआ, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं है। कुछ नहीं होगा उसे, प्रियानी ठीक हो जाए। हाँ, मेरे बच्चे मर गए तुम, 4 महीने के बच्चे मर गए मेरे। कुछ नहीं होगा, बैठ, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, वो ठीक हो जाएगी, प्रियानी ठीक हो जाएगी। ओके, बी फाइन। Well, she's alive and she's fine. गोली बस उनको छू के निकल गई थी. Thankfully, the infection didn't spread too much. You can go and meet them. Riyaz. Well, he's also inside. I'm sure he would love to meet you. Thank you. Don't thank me. वहां पे खड़ा था और कुछ नहीं कर सका. तुम कुछ नहीं कर पाते, कोई कुछ नहीं कर पाता. I'm happy that she's all right. Yeah. Anyways, I'll take your leave and we'll deal with this further tomorrow. मुझे इस बात को अब आगे नहीं बढ़ाना है. Really? जो वो भुगत चुके हैं और जो वो भुगत रहे हैं, I guess उनके लिए वही काफी है. पिछले 4 घंटों में सलमा को खोने के डर ने मुझे एहसास दिलाया कि उन पे पिछले 4 सालों में क्या गुजरी होगी. I'm glad that the cycle didn't repeat itself. Anyways, all the best. Always. Thank you. ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए Aki? This is her favorite song. कहती है मैं बहुत बुरा गाता हूं. This was. और अब? Aki, सलमा बच चुकी है. मुझे पता है इसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? किसके? रियानी के और किसके? पुणे में, आई गेस. Why? मुझे इसे वापस लाना है. पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से लाऊं. अकी, सलमा बच गई है. कल सुबह पुणे चलते हैं. चलेगा मेरे साथ? कल सुबह बात करें. तो अभी आराम कर. हाँ, सो जा. That's a good idea. I'm very tired. बहुत थक गया हूँ. सुबह बात करते हैं.
आकांश, 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 जहन में अटकी हैं बातें कई, जो कहो तुम तो सुनाऊं मैं। भटके हैं अल्फाज कहीं, जरा बैठो पास ढूंढ लाऊं मैं। जहन में अटकी हैं बातें कई, जो कहो तुम तो सुनाऊं मैं। मैं तो था दबा सा अनकहा सा भीतर, तुम मिली थीं तो जरा उगने लगा था। हल्की सी रोशनी मिली थी तो जरा पनपने लगा था। तुम बैठी पास, सींचा जो मुझको, बीज था फूटा कि तुमसे जुड़ जाऊं मैं। जहन में अटकी हैं बातें कही, जो कहो तुम तो सुनाऊं मैं। मिट्टी से उगा बना हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा। तुम जहां होगी वहीं मैं भी खुद ही को पाऊंगा। तुम चली तो मैं चला था, तुम रुकी तो ठहर जाऊं मैं। जहन में अटकी हैं बातें कई, जो कहो तुम तो सुनाऊं मैं।